हेलो फ्रेंड्स, जय मां शारदे। दोस्तों, डीआरडीओ से एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी देखने को मिल रही है जो कि आईटीआई तथा डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए है। आप देख सकते हो दोस्तों, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आज़ादी का अमृत महोत्सव सेप्टम के थ्रू ये भर्ती निकली है। सेंट्रल फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट सेप्टम। दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हो आप, सेप्टेम 10 DRTC। टोटल 1901 की रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है। यहाँ पे क्रूशियल डेट दी गई है एलिजिबिलिटी की, 23 सितंबर 2022। ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 3 सितंबर 2022 10 बजे से 23 सितंबर 2022 5 बजे तक शाम के ये फॉर्म ओपन रहेंगे। और इसका टीयर 1 का एग्ज़ाम जो सीबीटी एग्ज़ाम होता है वो डीआरडीओ की ऑफिशियल वेबसाइट में पब्लिश होगा आफ्टर फॉर्म फिलअप के बाद में। तो दोस्तों, इसके आप देख सकते हो, डीआरडीओ के बारे में आपको पता ही है कि ये तीनों सेनाओं के जो इक्विपमेंट्स लगते हैं उसको वो प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, अभी ये नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट में आया नहीं है। आप देख सकते ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है DRDO.government.in में, लेकिन जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट में पब्लिश भी हो जाएगा। सेक्शन 1 आप देख सकते हो, सेक्शन 1 सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, ग्रुप बी नॉन रेजिडेंट नॉन मिनिस्ट्रियल। दोस्तों, इसमें पे स्केल देखिए 35,400 से 1,12,400। एज लिमिटेड देख सकते हो आप, 18 से 28 साल। रिलैक्सेशन, फर्दर रिलैक्सेशन मिलता है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड बैचलर ऑफ डिग्री साइंस और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस अप्लाइड सब्जेक्ट रिकग्नाइज्ड बाय AICTE इन द रिक्वायर्ड डिसिप्लिन। यानी कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करना आपको मैंडेटरी है। दोस्तों, आप देख सकते हो वैकेंसी का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। एग्रीकल्चर में क्वालिफिकेशन देख सकते हो आप, BSc डिग्री इन एग्रीकल्चर एंड साइंस। टोटल 10 वैकेंसी है। ऐसे करके आप देख सकते हो, सिविल इंजीनियरिंग में भी 25 वैकेंसी है। डिप्लोमा के लिए लगभग बहुत सारी वैकेंसी है, डिप्लोमा तथा डिग्री वाले के लिए। तो आप दोस्तों, आप देख सकते हो टोटल 1075 वैकेंसी है डिप्लोमा तथा डिग्री स्टूडेंट के लिए, तथा 46 PWD की सीटें हैं। आप देख सकते हैं स्टेशन पोस्टिंग भी है, H1 L1 T1 ये पोस्टिंग है। यहाँ पे एब्रीवेशंस दिए हैं कि पोस्टिंग कहाँ कहाँ पे होती है। दोस्तों, आप बात करते हैं टेक्नीशियन ए नॉन ग्रेजुएटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट की। दोस्तों, पे स्केल देख सकते हो आप, पे मैट्रिक्स लेवल 2 19,900 से 63,200 एज पर 7 CPC मैट्रिक्स। बेनिफिट्स अलाउंस एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। एज लिमिट देख सकते हो आप, कैंडिडेट मस्ट बी बिटवीन 18 से 28 साल तक के आपको एज लिमिट होनी चाहिए। और रिलैक्सेशन SC ST OBC के लिए रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी फॉर्मेट है, डिसेबल डिफेंस सर्विसेज पर्सन डोमिसाइल इन जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग पीरियड ऑफ 180 to 189 एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल। एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10th क्लास आपको पास होना ज़रूरी है, इक्विवेलेंट रिकग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी, और आपके पास में ITI का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और आपने यदि ITI नहीं किया हो, NAC किया हो, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, फिर भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। दोस्तों, आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन, ऑटोमोबाइल पोस्ट कोड है 201। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख सकते हो, क्लास 10 और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम ITI इन ऑटोमोबाइल ट्रेड। टोटल इसकी 5 वैकेंसी है दोस्तों। स्टेशन पोस्टिंग भी है, देख A2 B2 P1 V1। बुक बाइंडर की भी यहाँ पे पोस्ट है, 20 पोस्ट है।
इसमें बुक बाइंडर ट्रेड में आपका ITI होना चाहिए। कारपेंटर की 12 पोस्ट है, 10 क्लास प्लस सर्टिफिकेट इन ITI ट्रेड में। CNC ऑपरेटर 4 पोस्ट है, 9 पोस्ट है टोटल। इसमें I10 CNC ऑपरेटर ट्रेड में होना चाहिए। कोपा बहुत अच्छी वैकेंसी है कोपा ट्रेड में, 139। इसमें 12 प्लस ITI कोपा सेक्टर में होना चाहिए। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक दोस्तों इसमें 15 पोस्ट है। इसमें आपको 10 क्लास के साथ में ITI सर्टिफिकेट इन ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक में होना चाहिए। DTP ऑपरेटर टोटल 8 पोस्ट है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर ट्रेड में होना चाहिए आपका ITI। इलेक्ट्रीशियन की भी काफ़ी अच्छी पोस्ट है, देख सकते हैं आप। टोटल 106 पोस्ट है। आपको इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल फिटर ट्रेड, इसमें से आपको कोई भी क्वालिफिकेशन रहा तो आप एलिजिबल हो इलेक्ट्रीशियन पोस्ट के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आप देख सकते हो 10 क्लास के साथ साथ सर्टिफिकेट होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, रेडियन टीवी मैकेनिक, रडार मैकेनिक, IT एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस। टोटल 113 पोस्ट है। दोस्तों आप बात करते हैं फिटर। 10 क्लास के साथ साथ अपने को सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास ITI का फिटर ट्रेड में। बेंच फिटर भी रहा तो चलता है। दोस्तों टोटल 127 पोस्ट है, बहुत बड़ी वैकेंसी है सर दोस्तों ये। टोटल 127 पोस्ट जिसमें UR की 51 है, EWS की 19 पोस्ट है, OBC की 30 पोस्ट है, ST की 10 पोस्ट है और SC की 17 पोस्ट है। उसके बाद ग्राइंडर ट्रेड में आप देख सकते हो सर्टिफिकेट ग्राइंडर ट्रेड में होना चाहिए। टोटल 7 वैकेंसी है। मशीनिस्ट की 89 वैकेंसी, इसकी भी बहुत अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। मशीनिस्ट ट्रेड में आपका ITI होना चाहिए। मैकेनिक डीजल 10 क्लास आपके साथ साथ आपके पास में मैकेनिक डीजल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। दोस्तों ये UR की वैकेंसी है, 4 ही वैकेंसी है इसमें। मिल राइट की 8 वैकेंसी है UR वाली। मोटर मैकेनिक की 13 वैकेंसी है। पेंटर की 3 वैकेंसी, फोटोग्राफर की 11 वैकेंसी, RAC की 8 वैकेंसी, शीट मेटल की 14, टर्नर की 45, वेल्डर की अच्छी खासी वैकेंसी है। दोस्तों आप देख सकते हो 50 वैकेंसी है। आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI वेल्डर ट्रेड। कोड ऑफ पोस्टिंग आप देख सकते हो A1 आगरा, A2 ऐसे देख सकते हो आप, V1 तक के है। पर्सन ऑफ विथ बेंचमार्क PWD के लिए दिया गया है। सेक्शन 2 इसमें सर्विस के बारे में बताया कि NPS पेंशन वगैरह के बारे में बताया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करना है। नेशनलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप पूरा करना चाहिए। मेडिकल फिटनेस आपको पूरी करनी चाहिए। और यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको NOC देनी पड़ेंगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। दोस्तों रिजर्वेशन रिलैक्सेशन दिया गया है, देखिए आप देख सकते हो 2.4 में SC ST OBC के लिए आपको रिजर्वेशन दिया गया है। और फिजिकल डिसेबिलिटी 40% होता है। एज रिलैक्सेशन देख सकते हो आप SC ST OBC के लिए। SC के लिए 5 साल का रहता है और OBC के लिए 3 साल का रहता है। ST के लिए भी 5 साल का रहता है। एग्जामिनेशन सिटी आप एग्जामिनेशन सिटी भी चूज़ कर सकते हो इसमें। कैंडिडेट आर एडवाइज 3 डिफरेंट सिटी का आपको चूज़ करना पड़ेगा, जिसमें आगरा, अहमदाबाद ऐसे देख सकते हो आप। टोटल 39 सिटी में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। रिजेक्शन क्राइटेरिया यदि आप कुछ भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर कुछ भी फोटोग्राफ वगैरह, सिग्नेचर वगैरह, अगर एनी अदर डॉक्यूमेंट आप क्लियरली अपलोड नहीं करते तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन एंड एडमिट कार्ड, द डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी पब्लिश्ड वेबसाइट, यानी वेबसाइट पे पब्लिश होने वाला है। द डेट एंड टाइम वेन्यू एग्जामिनेशन गिवन ऑफ एडमिट कार्ड, यानी एडमिट कार्ड पे आपका दिया रहेगा। दोस्तों आप देख सकते हो
अब आते हैं हम सेक्शन 3 में, हाउ टू अप्लाई में कैसे हमको फॉर्म फिलअप करना है। कैंडिडेट मस्ट बी सर्टिफाइड देम से, यानी पहले आपको एडवर्टाइजमेंट पूरी पढ़ लेनी चाहिए। DRDO सेप्टेम्बर नोटिस बोर्ड में आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं 3 सितंबर 2022 से 23 सितंबर 2022 तक के। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आर देयर, स्कैन कॉपीज मस्ट बी केप्ट दे रेडी फॉर फिलिंग ऑनलाइन अप्लीकेशन, यानी आपको कुछ डॉक्यूमेंट जो स्कैन करके रखने हैं, जैसे ITI का सर्टिफिकेट हो गया, अपना कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, 10th का सर्टिफिकेट, ये सब डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करके रखने हैं। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी सबमिशन करना पड़ेगा आपको एप्लीकेशन। एप्लीकेशन फ़ी आप देख सकते हो, UR OBC के लिए 100 रुपये, और SC ST को एग्जाम्शन तथा वुमन कैंडिडेट को भी यहाँ पे एग्जाम्शन दिया गया है। मोड ऑफ पेमेंट एनी अदर UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, सभी तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर मल्टीपल पर्पज़, मल्टीपल पोस्ट। दोस्तों आप यदि एक से ज़्यादा ट्रेड आपने कर रखा हो तो आप सेपरेट भी एप्लीकेशन भर सकते हो, उसका सेपरेट आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो दोस्तों सेक्शन 4 में आते हैं हम, सिलेक्शन प्रोसीजर है वो फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन स्टेज B। द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी Tier 1 स्क्रीनिंग, Tier 2 होगा, उसके बाद में Tier 1 Tier 2 होने के बाद में उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा। और टेक्नीशियन के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर ऐसा है, आपका पहले CBT 1 होगा और Tier 2 यानी कि ट्रेड टेस्ट आपका CBT 1 के बाद में होगा। उसके बाद में आपका ट्रेड टेस्ट होने के बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, फर्दर प्रोसेस आपकी हो जाएंगे। एग्ज़ाम पैटर्न भी आप देख सकते हो, नो नेगेटिव मार्किंग है इसमें। सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन विल बी कंसर्ट टू एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी कि जो आप क्वालिफिकेशन पूरा करते हो उसका सिलेबस आपको वहाँ पे रहेगा। दोस्तों आप टेबल 1 में देख सकते हो, CBT सेक्शन A कॉम्पिटिटिव एबिलिटी, एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज मस्ट कंपलसरी रहता है। सेक्शन B से यानी जो ट्रेड से आप फॉर्म अप्लाई किए उस स्टेट का आपको सेक्शन B में आएगा। दोस्तों सेक्शन A में 40 मार्क तथा 80 सेक्शन B में, टोटल 120 मार्क का एग्ज़ाम रहता है CBT, और 90 मिनट का यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन रहता है। ट्रेड टेस्ट आपकी क्वालिफाइंग नेचर की रहती है, 2 आवर का आपको टाइम मिलता है। दोस्तों आप देख सकते हो, प्रोविजनल सिलेक्शन विल बी मेरिट ऑप्टेन इन Tier 1, यानी Tier 1 में जितने आप मार्क्स लाते हो उसके हिसाब से आपका ये सिलेक्शन होगा। दोस्तों आपका इसमें रेशो भी दिया गया है, यानी एक पोस्ट पे 8 लोगों को बुलाएंगे ट्रेड टेस्ट के लिए, और आप देख सकते हो एक पोस्ट के लिए 8 लोगों को बुलाया। उसके बाद में आपका फाइनल मेरिट बनेगा, उसके बाद में आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फर्दर प्रोसेस आपकी होगी, जॉइनिंग लेटर डिस्पैच वगैरह होने। तो दोस्त ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, आप चाहे तो पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो। ये बहुत अच्छी बम्पर वैकेंसी कहा जाता है, कह सकते हैं। ये 3 साल के बाद में आई है वैकेंसी। दोस्तों ये वैकेंसी आई थी लास्ट जून 2019 में आई थी। जैसे आगे चल के भी दोस्तों ये डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, DRDO तो आप नाम से ही जानते हो, बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है। दोस्तों इसके लिए आप जी जान लगा दीजिए, बहुत अच्छी वैकेंसी है, साल की सबसे बड़ी ITI वाले के लिए तो बम्पर वैकेंसी है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें हर एक कैंडिडेट के पास में ये
इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। धन्यवाद।